नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार गुप्ता, हेडलाइन 24 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग मौजूद है प्रभाग क्रमांक 3 के केनी कंपाउंड में, जहां पर एनसीपी पार्टी से उम्मीदवार मनीष दुबे प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जो केनी कंपाउंड की जो समस्या है उसको लेकर बातचीत कर रहे हैं। और इस समय हम लोग मनीष दुबे जी से बात करेंगे कि एक दिन और बचा है प्रचार प्रसार करने का, आप पूरे प्रभाग में घूम रहे हैं, तो किस तरह से प्रभाग क्रमांक 3 में जो जन समस्या है वो दिखाई दी? जन समस्या इतनी है कि नीचे से लेकर ऊपर तक कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जहाँ पे समस्या ग्रसित ना हो। कल हम लोग संकट टिकड़ी पे थे, सालों से वहाँ पे हमको उनको वोटिंग का राइट दिया गया है, लेकिन लाइट चोरी का ऐसा लोग कहते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता, अगर आपको वोटिंग कार्ड का अधिकार दिया जाता है, जो देश के संविधान की सबसे बड़ा बेस है, उसका अधिकार आपके पास है, तो वोटिंग का राइट है, मगर आपके पास लाइट रखने का लाइट, आपके नाम पे लाइट लेने का अधिकार नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत बात है। इसका हम विरोध करते हैं और इसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। सही रोड नहीं है, सही रास्ता नहीं है, यहाँ पे दुनिया भर की प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। यहाँ पे गए जो गुटखा माफिया हैं, जो चरस माफिया, उनका बोलबाला है। कल एक कार्यक्रम में था, एक छोटी सी बच्ची मेरे पास आई, बोली मामा हमें यहाँ पे आपको अगर कुछ करना है तो जो गांजा चरस का धंधा कर रहे हैं उनके ऊपर नकेल कसने का आपको काम करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि आज मुंबई शहर में, आज चिकनाका के कॉर्नर पे जो पूरे दूसरे ज़िले से लगा हुआ हमारा बॉर्डर है, वहाँ पे सुरक्षा कहीं ना कहीं कोताही बढ़ती जा रही है। इसके लिए यहाँ पे चिकनाका के माध्यम से इतने गलत चीज़ों का मुंबई शहर में आगमन हो रहा है, और जो हमारे मुंबई के अच्छे भविष्य को ख़राब करने का काम यहाँ पे हो रहा है, तो उसका हम लोग विरोध करेंगे और इसके लिए संघर्ष करने का काम करेंगे। रूम की हाइट बढ़ाने के लिए यहाँ पे है, तो लोग डिमांड करते हैं, BM सब लोग डिमांड करते हैं। तो हमें अपने सभी को आश्वासन देना है कि हम आपके साथ में रहेंगे, आपका काम करके देंगे। और जाते जाते मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे जिस तरह से लड़ाई का माहौल है, दो लोग जो कुछ अलग हमारे समाज के लोग हैं, वो एक दूसरे को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों लोग सिर्फ यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को कैसे मदद होगा इसके लिए वो लोग काम कर रहे हैं। एक का भाई RSS में सालों से जुड़ा हुआ है, और कुछ सालों तक वहाँ पे हमारे जो यहाँ के सांसद हैं उनके आगे पीछे घूमता था। अब उनके भाई को अगर आप वोट देंगे तो आपका वोट वेस्ट होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट हमारी जो विचारधारा है, सेकुलरिज्म की जो विचारधारा है, सर्वजाति सर्वधर्म संभाव को ले जाने की विचारधारा है, जो तोड़ने वालों के खिलाफ हमारी लड़ाई इतने सालों चल रही है, जो देश को, समाज को तोड़ने का काम करते हैं, जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, जो भाईगिरी से अपना काम करने का काम करते हैं, ऐसी विचारधारा को समर्थन करने वाला एक गैंग है। जो गैंग पहले मैं आपको जैसे बताया कि यहाँ के सांसद के साथ उनके संबंध गहरे थे और उनके भाई को टिकट दिया गया। और दूसरा, जो पिछली बार यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद चौबे जी के सुपुत्र श्री अभय चौबे को हराने के लिए जिसने सिर्फ बाजी लड़ाई और पूरी ताकत से उनको हराने का काम किया, जो एक होनहार नेता था, इंजीनियर आदमी, अगर आपके बीच में 5 साल काम करता तो आपके लोगों को समस्या को कहीं ना कहीं दूर होता है, लेकिन उनको भी हराने का काम उसने किया। तो ऐसे महान आत्मा को भी, कल मैं एक जगह भाषण दे रहा था, एक से बात कर रहा था, तो मैंने वहाँ पे लोगों को बोला कि हम यहाँ पे हमारे ससुराल के लोग हैं, तो मैं बोला भाई यहाँ पे मैं आपका दामाद हूँ। तो मैसेज फैला रहे कि अरे मनीष भाई केतकी पाड़ा का दामाद हो गए। बोला भाई मैं केतकी पाड़ा के एक परिवार का दामाद हूँ, बाकी पूरा केतकी पाड़ा, घटन पाड़ा, जो शांति डोंगरी से लेके पूरा परिसर, मीनाक्षी नगर से लेके समता नगर से लेके हर परिसर सभी बहनें मेरी बहन है, सभी लेडीज़ हमारी बहन है, और मैं जीजा हूँ एक जगह का, एक फैमिली का, ना कि पूरे केतकी पाड़ा का। तो उनको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आप फालतू बकवास मत कीजिए। आप सिर्फ समाज के विभीषण बनने का आपने काम किया है। पिछली बार अभय चौबे को हराया और आपने शिवसेना को मदद किया, इस बार आप वही काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी जनता समझ चुकी है यहाँ पे समाजवादी का महाराष्ट्र में कुछ भी नहीं चलता। अगर आप जीत भी गए तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, ये सबको पता है। इसके लिए आप 200 के वोट के ऊपर नहीं जाएंगे, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, क्योंकि समाज के चारों तरफ ये चर्चा है। आप यहाँ पे इसके मुर्दाबाद, ये जिंदाबाद का जो नारा लगाते हैं, ये गलत बात है। महाराष्ट्र की भूमि है, शिवाजी राजे महाराज की भूमि है। यहाँ के नेताओं में सक्षम है, शक्तिशाली नेता हैं अजीत दादा पवार, जिन्होंने महाराष्ट्र का सर्वांगीण विकास किया। उनकी पार्टी के माध्यम से यहाँ पे मैं वार्ड क्रमांक 3 का प्रतिनिधि लेकर आया हूँ, जिन्होंने लाड़की बहन जैसा एकदम आलीशान पूरे हिंदुस्तान में सबसे फेमस योजना लाने का काम किया, जो हमारी बहनों को संबल देने का काम किया। ऐसे पार्टी के प्रतिनिधि के सामने आप खड़ा हैं और आप सिर्फ भीमभीषण का काम कर रहे हैं। और मैं अपनी जनता जनार्दन से विनती करूंगा कि उनको आपको दिया गया एक वोट गलत रास्ते पे चले जाएगा, क्योंकि वो खुद हार तो जाएंगे, लेकिन जो अच्छा जीतने वाला कैंडिडेट है मनीष दुबे, उसके पीछे लगे हुए हैं। उनकी जो साजिश चल रही है, लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, वो खुद का काम नहीं कर सकते, खुद को उन्होंने न्याय दिला नहीं पाया, वो क्या समाज को न्याय दिलाएंगे, ये समझ लीजिए। और आपको न्याय दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश से कोई यहाँ पे नहीं आने वाला है। यहाँ पे अगर आपके साथ में कोई खड़ा रहेगा तो मनीष दुबे और अजीत दादा पवार के लोग यहाँ पे खड़ा रहेंगे, क्योंकि हम लोग सत्ता में हैं, सत्ता में रह के आपके साथ काम करने वाले हैं। तो हमारे समाज के लोगों को समझना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे न्याय चाहिए, आपको हक चाहिए, आपको सम्मान चाहिए, आपको धंधा व्यापार में तरक्की चाहिए। उसके लिए आपको सत्ता के साथ, अजीत दादा पवार के साथ रहने का काम करना पड़ेगा।
एक और आदमी है यहाँ पे जो सत्ता के साथ में लड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ पे जो स्थानिक नगर सेवक था उसका टिकट कट करके उसको टिकट दिया गया। यहाँ का जो कार्य सम्राट शाखा प्रमुख था उसके फैमिली का टिकट कट करके उसको दिया गया। तो कहीं नहीं कि जनता में रोष की भावना है और जनता का रोष कभी भी वाया नहीं जाती है। और मुझे पता है कि सब लोग 15 तारीख का इंतजार कर रहे हैं और उन सभी को हरा के और घड़ीगाल के निशान को वार्ड क्रमांक 3 में सेवा करने का मौका देने का काम करेंगे। सभी जाति सर्व जाति से, सभी समाज से, हमारे हिंदी भाषी भाई हो, चाहे हमारे मराठी भाषी भाई हो, गुजराती भाषी हो, हमारे मुस्लिम समाज के लोग हो, मैं सभी से विनती करूंगा, निवेदन करूंगा कि आपके पास मौका है, आपके पास अपना समय सुधारने का मौका है, आपकी ज़िंदगी को सुखमय बनाने का मौका है, आपके समय को परिवर्तन करने का मौका है। आपकी 25 सालों का जो मेहनत है, 25 सालों से जो आप संघर्ष की ज़िंदगी जी रहे, जो फॉरेस्ट के लैंड के नाम पे लोगों को बरगलाने का काम किया जा रहा है, पालघर में शिफ्टिंग करने की धमकी दी जा रही है, उसको कहीं न कहीं रुकाने के लिए आपको अजीत दादा पवार के साथ चलने की ज़रूरत है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी लोग साथ देने का काम करेंगे और 15 तारीख को घड़ियाल के चुनाव चिन्ह में मुझे भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेंगे। और सबसे एक और बड़ी बात सामने आ रही है, यहाँ पे पूर्व नगर सेवक जो चौबे जी थे उनके नाम का एक पंपलेट भी पूरे केतकीपाड़ा में बांटा जा रहा है, इसके बारे में आपको जानकारी है? अभी कुछ जो मैं पहले बोला जो RSS से संबंध लगते हैं उनके पास तो खुद का ग्राउंड नहीं था। जो एक महान विभूति जो वार्ड क्रमांक 3 को इतना जो भी काम हुआ है उनके माध्यम से हुआ, ऐसे विभूति स्वर्गीय श्री राजेंद्र चौबे जी के फोटो के माध्यम से वोट मांगने काम करे तो उनके परिवार और मित्रगणों ने ये पंपलेट निकाला हुआ है। बहुत सही बात है, क्योंकि महापुरुष के नाम को आप सही आदमी हो क्या, पहले आप डिसाइड कीजिए। अगर आप में चुनाव लड़ने की ताकत है तो आपके नाम पे लड़िए। यहाँ पे मुंबई शहर में आज यहाँ पे वार्ड क्रमांक 3 में आप देखेंगे बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, कैबिनेट मंत्री आ रहे हैं, सांसद आ रहे हैं, पता नहीं कौन कौन आ रहा है, इतने हीरो आ रहे हैं, इतने हीरोइन आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। लेकिन मनीष दुबे एक में आर्मी अपने लोगों के साथ में, जनता के साथ में और वार्ड क्रमांक 3 के लोगों के साथ में चुनाव लड़ रहा है। क्योंकि मुझे हम काम करने वाले लोग हैं, मुझे किसी नेता के, बड़े नेता का सभा की ज़रूरत नहीं है, किसी बहुत बड़ा नेता से आने से परिवर्तन नहीं करना है। हमें लोगों के बीच में जाके लोगों का काम करना है और लोगों के काम के नाम पे मुझे वोट मानना है और उनका वोट के रूप में मुझे आशीर्वाद मिलेगा, इसका मुझे पूरी गारंटी है। कि खरीद फरोख्त तो जिसके पास पैसा है वही खरीद सकता है। अब जो लोग आए हैं उनके पास तो पता नहीं क्या क्या साम्राज्य है, क्या क्या संपत्ति है, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन मेरे कानों में ये बात आया कि वो सबको ऑफर दे रहे, इसको खरीद लूँगा, उसको खरीद लूँगा, इसको इतना पेटी दे दिया। मार्केट में अफवाह चल रही है, इस आदमी को 50 पेटी दे दिया, इस आदमी को 80 पेटी दे दिया, इतना 1 करोड़ दे दिया। अरे मैं सोच रहा हूँ भाई कितना पैसा है, कुबेर का खजाना हाथ लग गया है क्या? एक महानगर पालिका का अवार्ड चुन के आप क्या कर लोगे? अगर इतना पैसा आप दे के लोगों को खरीदोगे तो आप क्या काम करोगे, लोगों का क्या विकास करोगे? आप पैसे के अगर ऊपर वोट दोगे और जो पैसा लेके उनको वोट देगा तो आप समझ लीजिए किसी का कोई विकास नहीं होने वाला है। क्योंकि पैसा लेने के बाद आपको आदमी कहीं ढंग से बात नहीं करेगा, आपको बोलेगा भाई तूने वोट बेचा है, तेरी कीमत मैंने तय कर दी और तू बिक गया है, तो तू बिक गया है तो तेरे काम को मैं क्यों करूँगा? आप ये समझ लीजिए। मेरी सभी से मेरी विनती है, ये जो वार्ड क्रमांक 3 की जनता है ना, ये हमारे हीरा और मोती लोग हैं। इनको हीरा और मोती से बड़ी उपज, इनकी कोई कीमत क्या निकाल सकता है? एक हमारे बहुत बड़े शायर ने एक शायरी है उनकी, व्यर्थ में सम्मान दे दिया, व्यर्थ में सम्मान दे दिया और दे दिया प्यार। मैं सब पूरे वार्ड क्रमांक 3 की जनता को बोलूँगा कि आपने इतने साल जो किया, जो व्यर्थ में सम्मान दे दिया और दे दिया प्यार, हीरे की कीमत क्या जाने ये कचरे के ठेकेदार, ये कचरे के ठेकेदार। तो ये कचरे के ठेकेदार लोग हैं, आपकी कीमत नहीं समझ सकते। आपकी कीमत अगर कोई समझ सकता है तो आपका भाई मनीष दुबे, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी बहनों की कीमत क्या है। उसको क्या पैसा देके कोई खरीद सकता है? कोई हमारे भाई को कोई पैसा देके खरीद सकता है? कोई नहीं खरीद सकता। इसलिए मेरी विनती है, आग्रह है आप सभी के साथ में, आप जो आए हैं, जो पैसे का धौस दिखा रहे हैं, अपने ताकत का गलत उपयोग कर रहे हैं, जो लोगों को खरीदने का बात कर रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं, लोगों को जेल में डालने की धमकी दे रहे हैं, लोगों के फाइल खोलने की धमकी दे रहे हैं, लोगों को घर पे बिठाने की धमकी दे रहे हैं, उन लोग से आपको सावधान रहना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि जो आके इतनी बड़ी धमकी दे रहा है अगर रुक गया तो आपका क्या हाल करेगा, ये समझने की बात है। और आप सभी को मिलके अजीत दादा पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और श्री नवाब भाई मलिक के हाथों को मजबूत करना है और घड़ियाल के निशान पे आपको भारी मतों से मनीष दुबे को विजयी बनाना है। अभी हमने मनीष दुबे की बात की, उनका कहना है कि आप एनसीपी का बटन दबा करके उनको चुन कर दें और जो प्रभाग क्रमांक 3 की जनता है उनका विकास का कार्य किया जाएगा। वीडियो विषय के साथ राम कुमार गुप्ता, हेडलाइन न्यूज, मुंबई।